एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत वादियों, चाय के हरे भरे बागानों और काजीरंगा के जंगलों से नवाजा था। लेकिन आज उसी राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर तैरने लगता है। चीखते चिल्लाते लोग, पानी में डूबते घर और बेजुबान जानवरों की तैरती लाशें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम की। हर साल जब पूरा भारत मॉनसून की खुशियां मना रहा होता है, तब असम के लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल असम क्यों डूब जाता है? क्यों हर साल सरकार के करोड़ों रुपयों के वादे इस पानी में बह जाते हैं? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम असम की इस भयानक त्रासदी के पीछे के उन 3 कड़वे सच को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर छुपाया जाता है। असम के डूबने का पहला और सबसे बड़ा भौगोलिक कारण है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर। यह नदी चीन के तिब्बत से शुरू होती है, जहां इसे यालुंग सांगपोक कहा जाता है। जब यह नदी तिब्बत के पहाड़ों से नीचे उतरकर भारत के असम में प्रवेश करती है, तो इसकी रफ्तार और चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि यह एक नदी नहीं बल्कि समंदर जैसी दिखने लगती है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों के पिघलने और मानसून की भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक अरबों लीटर पानी आ जाता है। इसके साथ ही असम की मिट्टी बहुत नाजुक है। जब तेज पानी बहता है तो नदी के किनारे की जमीन ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, जिसे सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव कहते हैं। नदी का तल हर साल मिट्टी से भर जाता है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और जरा सी बारिश होते ही पानी किनारों को तोड़कर गांवों में घुस जाता है। लेकिन इस तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, असली गुनहगार हम इंसान भी हैं। पिछले कुछ दशकों में असम के पहाड़ों और जंगलों को अंधाधुंध काटा गया है। पेड़ न होने के कारण बारिश का पानी सीधे नीचे आता है और मिट्टी को बहा ले जाता है। इसके अलावा शहरों का गलत निर्माण भी एक बड़ी वजह है। नालियां जाम हैं, प्राकृतिक तालाबों को पाटकर बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, जिससे पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। दूसरा बड़ा कारण है बांध डैम्स का मिसमैनेजमेंट। असम के पड़ोसी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश या भूटान में जब बांधों में पानी का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वे बिना सही चेतावनी के अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देते हैं। यह पानी सीधे असम के निचले इलाकों में आता है और रातों रात सोते हुए लोगों के घरों को जलमग्न कर देता है। इस बार की सबसे दर्दनाक मार झेलते हैं असम के बेजुबान जानवर। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे, राइनोज, हिरन और बाघ जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागते हैं, जहां कई बार वे गाड़ियों के नीचे कुचल जाते हैं या शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। असम की यह बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक सालाना नेशनल क्राइसिस, राष्ट्रीय संकट है। जब तक सरकारें ठोस और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाएंगी, तब तक असम का हर साल यही रोता रहेगा। क्या आपको लगता है कि असम की बाढ़ को रोकने के लिए सरकारें गंभीर हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। असम के इन बेजुबान और मासूम लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही और गहरी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।